दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और हिंदी के इस 20 क्वेश्चन के सीरीज़ में। और आज यह दूसरी क्लास है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो भी अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में देखेंगे। इसके क्वेश्चन 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप सभी को आशा करते हैं वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप सभी जो है इसको डेली अटेंड करिए। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक पत्नीक शब्द का सही एक शब्द विकल्प क्या होगा। तो एक पत्नीक को क्या कहते हैं? तो बहुपत्नीक तो कहेंगे नहीं, तो विवाहेक्षु भी नहीं कहेंगे, विधुर भी नहीं कहेंगे, तो एक पत्नीक को एक पत्नी व्रती कहते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो मृत्यु के बाद भी प्रसिद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। जो मृत्यु के बाद भी प्रसिद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अमर है, चिरंजीवी है, कि अजर है, कि कालाजयी है। तो इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, कालाजयी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कालाजयी बोलेंगे। जो क्या होगा, जो मृत्यु के बाद भी प्रसिद्ध हो उसको जो है कालाजयी बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सत्य बोलने वाले के लिए एक शब्द है। तो सत्य कौन बोलता है? उसको क्या कहते हैं जो सत्य बोलता है? ईमानदार कहते हैं, कि श्रद्धावान कहते हैं, कि सत्यनिष्ठ कहते हैं, कि धर्मात्मा कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? सत्यनिष्ठ कहेंगे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसका कोई उपाय ना हो, जिसका कोई उपाय ना हो उसको क्या कहेंगे? अघटनीय कहेंगे, कि अनिवार्य कहेंगे, कि निरुपाय कहेंगे, कि असंभावी कहेंगे। तो देखने से भी लग रहा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निरुपाय। जिसके पास कोई उपाय ना हो उसको निरुपाय कहेंगे, जिसका कोई उपाय ना हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विलोम शब्द विकल्प हटाइए। ओड वन आउट, मतलब इसमें से कौन सा एक अलग है इस चारों में से? तो मूक है, कि बहिरंग है, कि अंधा है, कि गूंगा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मूक तो बोलने से संबंधित है, कि जो बोल नहीं पाता है उसको मूक कहते हैं। अंधा मतलब आंखों से जो देख नहीं पाता है। गूंगा जो बोल नहीं पाता है, ये भी गूंगा भी उसी तरह। लेकिन बहिरंग ये जो है रंग से संबंधित है, ये अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि जो एक ही स्थान पर स्थिर ना हो वो एक शब्द जो है कैसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? तो जो एक ही स्थान पर स्थिर ना हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? गतिशील कहते हैं, कि चंचल कहते हैं, कि अस्थिर कहते हैं, कि भ्रमणशील कहते हैं। तो जो एक स्थान पर स्थिर ना हो तो उसको भ्रमणशील ही कहेंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वैसे गतिशील भी कहा जा सकता है, लेकिन इसमें भ्रमणशील जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो बिना बुलाए आए के लिए एक शब्द। तो क्या बोलेंगे? जो बिना बुलाए आए तो अवांछित बोलेंगे, कि अनाहूत बोलेंगे, कि अनजाना बोलेंगे, कि अप्रत्याशित बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो बिना बुलाए आए उसको अनाहूत कहते हैं। और जो बुलाने पे आए उसको क्या बोलते हैं? उसको आहूत बोलते हैं। जो बुलाने पे आता है उसको आहूत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथन राम न्यायपूर्वक निर्णय लेता है, किसी का पक्ष नहीं लेता। इसके लिए एक उचित शब्द का चयन करिए इसमें से। तो क्या होगा कि जो न्यायपूर्वक निर्णय लेता है उसको क्या बोलेंगे? किसी का मतलब पक्ष नहीं लेता, तो क्या बोलेंगे? निष्ठावान बोलेंगे, कि तटस्थ बोलेंगे, कि निष्पक्ष बोलेंगे, कि न्यायप्रिय बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको जो है निष्पक्ष बोलेंगे। जो किसी की तरफ नहीं बोलता वो निष्पक्ष है। जो सही होगा उसी को सही बताएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो केवल अपने लिए सोचता है के लिए एक शब्द। तो उसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती बोलते हैं, कि आत्मकेंद्रित बोलते हैं, कि स्वार्थी बोलते हैं, कि महत्वाकांक्षी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वार्थी, जो कि सिर्फ अपने ही लिए सोचता हो और किसी की परवाह ना करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वां क्वेश्चन है कि जिसे रोका ना जा सके उसको क्या बोलते हैं?
जिसे रोका ना जा सके। अजेय बोलते हैं कि अवरोधहीन बोलते हैं कि अडिग बोलते हैं कि अनवरत बोलते हैं। तो जिसे रोका ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, तो उसको अवरोधहीन, मतलब जिसके पास कोई अवरोध ना हो। तो बी इसका राइट आंसर होता है। जिसको जो मतलब हारे ना कभी, उसको क्या बोलते हैं, अजेय, उसको अजेय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो केवल मांसाहारी हो को एक शब्द में क्या कहते हैं। जो केवल मांसाहारी हो, उसके सिवा कुछ नहीं, सिर्फ मांस का ही भरण मतलब भक्षण करता हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा कि निरामिष हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा कि शाक भक्षी हो जाएगा। शाक भक्षी होगा नहीं, क्योंकि शाक भक्षी तो जो शाक सब्जियाँ खाते हैं उसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो केवल मांसाहारी भोजन करता हो या मांसाहारी हो तो उसको मांसाहारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण के अनुसार बहुत पढ़ा लिखा को क्या बोलेंगे, एक शब्द विकल्प। पंडित बोलेंगे कि विद्वान बोलेंगे कि ज्ञानी बोलेंगे कि विदिग्ध बोलेंगे। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, तो जो बहुत पढ़ा लिखा हो उसको विद्वान बोलते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो पानी में तैर सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो जो पानी में तैर सके उसको क्या बोल देंगे, तो तैराक बोलेंगे कि पोतवाहक बोलेंगे कि जलचर बोलेंगे कि तैरू बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उसको क्या बोलेंगे, तैराक बोलेंगे। जो पानी में तैर सके उसको तैराक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिससे कोई जीत ना सके, जिससे कोई जीत ना सके, अभी बताए तो जिससे कोई जीत ना सके उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अजेय बोलते हैं। जो कभी हारे ना, मतलब कोई इसको हरा ना सके, तो वही मतलब जिसको कोई जीत ना सके उसको अजेय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसे मारना कठिन हो, जिसको मारना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, चिरस्थायी होगा कि अमर होगा कि अजेय होगा कि अनश्वर होगा। तो जिसको मारना कठिन है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अमर, मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता, वो अजर अमर है, जिसको कहते हैं अजर अमर है, तो अमर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जो समाचारों का संग्रह करे उसे क्या कहते हैं। तो संवाददाता कहते हैं कि पत्रकार बोलते हैं कि समाचारकर्ता बोलते हैं कि संपादक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसको पत्रकार बोलते हैं, मतलब जो समाचार का संग्रह करता है उसको पत्रकार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कभी समाप्त ना हो के लिए एक शब्द, जो कभी समाप्त ना हो क्या बोलते हैं उसको, चिरस्थायी बोलते हैं कि अनंत बोलते हैं कि अक्षय बोलते हैं कि अविराम बोलते हैं। जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी समाप्त ही ना उसको क्या बोलेंगे, तो उसको जो है बोलेंगे अक्षय, जो कभी समाप्त ना हो, अक्षय रहे, हमेशा रहे। अगला क्वेश्चन है कि जो केवल अपने धर्म को श्रेष्ठ माने ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है। जो केवल अपने धर्म को श्रेष्ठ माने, तो धर्म भीरु बोलते हैं कि धार्मिक बोलते हैं, संकीर्ण बोलते हैं कि संप्रदायवादी बोलते हैं। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसको जो है क्या बोलते हैं, जो केवल अपने धर्म को श्रेष्ठ माने उसको संप्रदायवादी कहते हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो बिना सीखे ज्ञान अर्जित करे उसको क्या कहेंगे। तो अनुभवजन्य कहेंगे कि स्वाभाविक कहेंगे कि स्वयं सिद्ध कहेंगे कि स्वाध्यायी कहेंगे। तो बिना जो सीखे, मतलब कोई किसी सीखे नहीं, वो खुद से ही अर्जित कर ले, तो उसके क्या बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वयं सिद्ध इसको बोलेंगे। तो सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो अपनी ही बात को सही माने, एक के लिए एक शब्द, मतलब जो किसी की बात ना सुने, सिर्फ अपनी बात को सही माने, उसको क्या बोलेंगे। तो क्या जिद्दी बोलेंगे कि हठी बोलेंगे कि आत्ममतवादी बोलेंगे कि हठ धर्मी बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्ममतवादी, मतलब जो सिर्फ अपनी मत माने, मतलब अपनी बात माने, उसको मतवादी बोलेंगे। तो आज के सभी 20 क्वेश्चन रहे। तो ये सभी नए नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो थोड़ा हटके, वैसे तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही चुके होंगे, तो आप इसको सॉल्व करिए, तो इसमें और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए ऐसे ही, और डेली आपको ये डिलीवर की जाएगी।
और कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। अगर और इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप लोग ज़रूर मैसेज करिए, इसमें मतलब कमेंट करिए। और ऐसे वीडियो को देखिए। PDF आप जो है स्टेट PCS क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। और तो आप सभी ऐसे वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। थैंक यू सो मच।